तो चलिए बाबू लोग, आज सब आप लोगों का स्वागत है। और आज स्क्रीन में दिख रहा है कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कितने कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान देना। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिख रहा हो ऐसा 2 4 6 8, इसमें कितना रॉ दिख रहा है आपको? रॉ कितना दिख रहा है? रॉ कितना? 1 है। कॉलम कितना है? यानी सबसे खतरनाक तो रॉ ही दिख रहा है। इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। अब जरा गौर से देखो, ऐसे 2 4 6 8, इसमें रॉ कितना दिख रहा है? क्वेश्चन समझाकर, रॉ कितना है? 4 है। कॉलम कितना है? तो जो एक दिखे वही बोलना है। यहां पे एक रॉ था, इसको बोले रॉ मैट्रिक्स। यहां पर एक कॉलम है, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देना, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ नजर आए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिखाई दे, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या दिया हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना, स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर का मतलब क्या? अरे पगला कुछ तो बोल। चरखूट। यानी ये 4 कोना वाला रहेगा, ऐसा लंबाई चौड़ाई बराबर। ये हो गया 2 4 6 8। क्या स्क्वायर दिख रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जहां पे रॉ इज इक्वल टू कॉलम हो। बताओ, यहां रॉ 1 है, कॉलम 4 है, तो ये तो अलग है। यहां पे कॉलम 1 है, रॉ 4 है, ये भी अलग है। लेकिन यहां देखिए, यहां रॉ जितना है कॉलम भी उतना है। जहां पे रॉ और कॉलम बराबर हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसके जगह और क्या होगा? 3 4 6 6 8 10 10 6 4। बताओ, इसमें रॉ कितना दिख रहा है? रॉ कितना दिख रहा है? 3। कॉलम दोनों बराबर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई डाउट किसी को? पक्का है? एकदम छापते चलना, आराम से मिटाते जाएंगे हम, तुम लोग भी छापते चलना, ठीक? पक्का ना? हाँ। रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही रॉ होता है। चट्टर कॉलम बोलता है। रॉ मैट्रिक्स में एक ही रॉ होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ इज इक्वल टू कॉलम होता है। समझ पा रहे हैं? चलो, बहुत बढ़िया। चौथा क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होता है जी? हट। अरे चौड़ैया तनी लंबा और चौड़ैया थोड़ा कम। जैसे 4 6 8 10 3 2 1 5। जब यहां पे अगर कॉलम ग्रेटर होगा किससे? रॉ से। कॉलम ज्यादा है किससे? रॉ से। किससे? रॉ से। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बताओ, इसमें कॉलम कितना है? कितना है?
तो कॉलम हुआ 4 और रो कितना है? रो कितना है? स्वाहा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया या समझा दें? आ गया? चलो, जीरो, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं नल। आप पढ़े तो सेठ, तो इसको बोलते हैं बांझ। एक को नहीं है, ये मरे जियो कुछ भी हो, इसका मतलब 0 0 0, जिसके अंदर में कोई एलिमेंट ही नहीं हो उसी को बोलते हैं जीरो। समझ में बात आया? एक और बताओ, नेक्स्ट क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल का मतलब क्या समझते हो? हाँ, ध्यान देना, अगर ऐसा हो कि 1 0 0 1, इसको थोड़ा सा और देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को ना डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें डायगोनल छोड़ करके बाकी सारा आइटम 0 हो, यही है ना। डायगोनल को हम लोग विकर्ण बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये सब का सब किसका एग्जाम्पल है? डायगोनल मैट्रिक्स का। ध्यान देना, जब आगे जाओगे ना सीनियर क्लास में, तो ये बड़ा तकलीफ देता है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा। और अब आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा क्या आएगा, एडवांस प्रॉब्लम आएगा, मज्जान आएगा, दिमाग। यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल बनेगा वो आइटम खाली दिखेगा, बाकी सारा 0 दिखेगा। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल्स जो बन रहा है 3 6 7, उसके ऊपर में एलिमेंट रहेगा, नीचे वाला सब 0 रहेगा। ध्यान से देखना, यह है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये देखो, इसको गौर से, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? यहां से देख, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल के ऊपर जो है वो नंबर है, नीचे वाला 0 है, तो नंबर जो है वो 0 के ऊपर है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। एक और क्या है नेक्स्ट इसी का? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर में क्या होगा बाबू? नीचे में नंबर, नीचे में यानी कि 3 0 0 4 5 0 3 7 8। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके ऊपर का सब क्या है? 0 है, और नीचे वाला जो है नंबर है। तो जब नीचे नंबर है उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और जो ऊपर रहेगा उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्लियर है? इसको लिखते भी चलेंगे आप लोग, एग्जाम्पल छोड़ना मत। क्लियर? ध्यान देना, एक बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट ध्यान देना, यह है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे देखो 3 7 4 4 7 8 8 7 5, इसको अगर ए मैट्रिक्स है, इसका हमको ट्रांसपोज करना होगा, तो ट्रांसपोज का साइन है, ए का ऊपर डैश लिखा रहेगा, या फिर ए का ऊपर टी लिखा रहेगा। ए का ऊपर डैश नजर आए या टी लिखा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो जाता है कि जो रॉ है, रॉ बिकम कॉलम। जो भी रॉ है उसको कॉलम में लिख दो। तो बताओ पहला कॉलम क्या हो जाएगा? पहला कॉलम बोल, जो रॉ है उसको कॉलम में लिख दो।
तो 3 7 4, दूसरा रॉ क्या है 4 7 8, थर्ड वाला क्या है 8 7 5। समझ पाए? जब किसी मैट्रिक्स के रॉ को कॉलम बना देते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया से आप लोग सुने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल वो सब्सक्राइब किया है कि नहीं तुम लोग? बहुत लोग नहीं किया है, ध्यान देना। शराप देंगे ऐसा, एकदम एग्जाम में आंसर भुलाएगा, तो शराप और आप मत लेना, ठीक? और आप लोग वही बोल रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा अच्छा लगता है। एमसीक्यू एग्जाम में पूछेगा आपसे, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ हो उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। जिस मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम बराबर हो उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान देना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो नंबर है वो ट्रायंगल में दिखे। एक होता है अपर ट्रायंगल, का मतलब क्या? जो ट्रायंगल बनेगा उसके ऊपर में नंबर होगा, नीचे जीरो होगा। और लोअर ट्रायंगल क्या होता है? नीचे में नंबर, ऊपर में जीरो। समझ में आया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अगर जो रॉ है उसको कॉलम बना दें तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? बहुत बढ़िया से सुने आप लोग, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब थोड़ा दिमाग का दही जमा देने वाला क्वेश्चन आपको देते हैं। आए? अच्छा, अरे शायरी याद करके नहीं रे, कभी कभी निकल जाता है। याद करने जाते हैं तो फंस जाते हैं। आए? तो ध्यान देना, एक बात समझोगे, अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x y z 4 और ये बोल रहा है कि बराबर है 8 5 3 p के, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड p। दो मैट्रिक्स दिया है, बोलता है ये दोनों बराबर है, x y z और 4 बराबर है 8 5 3 और p के, तो इन सब का वैल्यू बताओ। पहला रॉ पकड़, x पहला रॉ का बढ़का कौन है? x। उधर में कौन होगा? अगर ये बराबर है तो सब बराबर होगा, तो x मतलब कितना, y मतलब, z मतलब, p मतलब। जादू है, तो तुम लोग सब समझ गया, जादू हो गया। वेरी गुड, समझ में आया ना? ऐसा ही ऐसा कहीं पे एक आइटम रहेगा, कहीं दो आइटम रहेगा, बोलेगा जो मिसिंग फिगर है वो निकालो। तो पहला क्लास जो आपको लिए थे, बढ़का बढ़की, मंझला मंझली, संझला संझली, समझ में बात आया? वेरी गुड। एक बार फिर से आपके दिमाग दा दही जमाता हूं, मिटा दें का? हम बोर्ड में लिखे वैसे तुम लोग भी लिख लिया करो, टाइम इज ए मनी। अब मिटा दे, तब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। समझ गया तो छाप ले। अब आओ जरा सा, हम लोग कल को फैक्टर निकालना सीख रहे थे, तो आपके लिए एक टास्क है को फैक्टर। 4 8 7 3 5 4 3 6 4, इसका आपको निकालना है को फैक्टर।
कोफैक्टर निकालने का एक ही नियम है कि जिसका निकालना हो वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा दो, जो बच जाए वो कोफैक्टर है। तो सबसे पहला 4 का कोफैक्टर ऐसे बक्सा में लिखियो, 4, 8, 7 और आप निकालिए 3, 5, 4, ये 6 ठो निकालो, बाकी समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, इस 3, 7 का अगर निकाल रहे हैं तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दो तो बचा क्या? हट पगला, ये 4 का 5, 4, 6, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौका 6 चौका -4। क्लियर है? जिसका भी कोफैक्टर निकालना हो वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा दो। अब हमारे पास व्यवस्था इसे मिटाए। अब बताओ, अगर हम ये 8 का निकालना चाहें तो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, बचा कौन? 3, 4, 3, 4 ये हो गया 12 - 12 मतलब 0। अब ये 7 और ये वाला हटाओ तो बचा क्या? 3, 5, 3, 6 5 तिहाई 15, सॉरी 6 तिहाई 18 -15 कितना आया इसका? 3 आया। अब इसी तरीका से ये तीनों का निकालो। निकाल पाएंगे? देखें जरा, ये 8, 7, 6, 4 8, 7, 6, 4 8 चौका 32 -42 -10 5 का देखो, 4, 7, 3, 4 ये होगा 4 चौका 16 -21 कितना आया? -5। अब आगे 4 का बताओ, 4, 8, 3, 6 4, 8, 3, 6 6 चौका 24 8 तिहाई 24 ये कितना आ गया? 0। जरा इस चीज को गौर से देखना, जरा ये जो तीनों इस रो का वो वैल्यू जरा गौर से देखना। साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होता है ना? कल बताए थे ना ये वाला चीज, पिछला वीडियो में बताए थे, देख लेना, ठीक ना? तो बताओ इसका वैल्यू सबसे पहला क्या हो गया? -4, ये हो गया 0, ये हो गया 3, इसका वैल्यू क्या हो गया? -10, इसका वैल्यू हो गया -5 और इसका वैल्यू हो गया 0। ये टोटल कितना होगा जरा देखो तो? -1, ये हो गया 10 -5 5। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। ये कोफैक्टर निकालना सीखे? हाँ, जितना मर्जी उतना का निकालो, तरीका हम सिखा रहे थे। क्या ये तरीका सीखे? अगले क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो ये आपको बड़ा तकलीफ देता है कोफैक्टर। ये हम दिमाग में ये करना है, गलती से एग्जाम। अब जरा बताओ मेरे को, समझ गया इसको? जरा बताओ हमको 4, 3, 8, 5 हमको बताइए 4 का कोफैक्टर क्या होगा? ध्यान से देख, 4, 3, 8, 5 4 का कोफैक्टर कौन होगा? वो स्मार्ट जवाब। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचा क्या? बताओ इस 3 का कोफैक्टर क्या? मतलब दूसरा तुक्का भी मार सकते हो, 4 में क्या? एकदम सामने वाला ना। तो बताओ ये 8 का कोफैक्टर और 5 का कोफैक्टर, समझ में बात आया?
क्लियर ना? नियम वही है क्या? जिस आइटम का कोफैक्टर निकालना चाहते हो वो जिस रो जिस कॉलम में है हटा दो, जो बच जाए उसको पकड़ना है। ठीक है, चलो धन्यवाद।